आज एक बहुत ही एक संजीदा विषय को मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग समझ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर नहीं भी समझ पाते तब भी कोई बात नहीं। परंतु कभी कभी कुछ बातें गहराई में रहती है, उतनी गहराई में समझ भी ना पाओ, परंतु एक समझ अगर आ गया, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमने कभी उतनी गहराई में समझे जिंदगी को देखा ही नहीं, है ना। मैं अगर अ, मैं सोचूं कि सबसे ज्यादा गहराई की समझ मुझे लगता है कि परमेश्वर ने ही दिखाई है। उतनी गहराई की समझ हम शायद कोई धर्म नहीं कर सकता, जितनी गहराई की समझ में प्रभु को लाया गया। आप समझ रहे हैं ना। मैंने आज भी एक मैं आज गलातियों की एक छोटी सी बात को शायद मैं अपने जीवन में पहली बार खोल रहा हूँ। अगर मैं इसको समझा पाया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा भी उसको समझेंगे तो आप एक अद्भुत बात जानेंगे अपने लाइफ में। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। हम जो हम जो पैदा हुए हैं ना, हम पूरी तरह से कर्मों से बंधे हैं। किससे बंधे हैं? कर्मों से बंधे हैं। है ना। कोई है मेरे साथ ऑनलाइन में जूम में बात करने के लिए? इस समय फोन में तो राहुल भाई है, और जूम में कौन है मेरे साथ आज? जी मैं हूँ भैया। वही थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। राजेश भाई आप है, पर ये बहुत एक संजीदा विषय है। मैं चाहता हूँ कि कोई और भी ऐसा रहे जो इस संजीदा विषय को समझना चाहता होगा, क्योंकि अ, ये विषय बहुत कठिन भी है। ये समझना, ये सुनने में तो बहुत आसान लगेगा, परंतु आत्मा में एक बहुत बड़ी कठिन बात है, जो आज हम लोग इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग मसीह में इतने दिनों से कहते आ रहे हैं। परंतु एक नए व्यक्ति के लिए ये ये वाली बातें बहुत अटपटा टाइप की है। आप जानते हो, जी कोई अन्य जाति कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभु में आता है शुरू में, तो उसके लिए प्रभु प्रभु की व्यवस्था को समझना बहुत ज्यादा ही कठिन है। आप जितने सारे धर्मों को मिनटों में समझ जाएंगे, आप प्रभु के इस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे धर्म हमारी नजर में सीधा है, और सबसे उल्टा धर्म प्रभु यीशु का है। इसलिए किसी भी धर्म से प्रभु यीशु जुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो पूरा ही अलग है। पूरा ही अलग है, क्योंकि वो किसी से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सारे धर्म धरती के हैं। परंतु ये जो प्रभु का हमने प्रभु को जो अपनाया है ना, वो इस धरती का है ही नहीं, जिसके कारण हमारी समझ से हमेशा ही परे है। हम कितना भी वचन को समझ लें, उस पर चलना हमारा शरीर कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आप कुछ घंटे चल पाएंगे, परंतु 24 घंटा चलना, आपका शरीर उस पर विरोध करेगा हमेशा। और उस विरोध को अगर आप अपने जीवन में हटा दिए तो आप, मैं कहता हूं कि आप संत बन जाएंगे। परंतु अगर आप कितना भी बाइबल में माने उस सिस्टम में सब चलने की कोशिश करेंगे, आपका शरीर इतना आसानी से इस बात को स्वीकार करेगा नहीं। कोई है मेरे साथ समझ रहा हूँ? यस यस हालेलुया। हालेलुया, है ना।
अभिषेक समझ रहे, मैंने अभिषेक राजेश भाई इस समय मेरे साथ बने रहे। मुझे अच्छा लगता है कि जी सर। सवेरे सवेरे का समय, अगर आपके पास मजबूरी नहीं है तो आप मेरे साथ बने रहे। अगर आपके पास थोड़ा सा काम का, सर्विस का मजबूरी है तो कोई बात नहीं, पर मजबूरी नहीं है तो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि बहुत सारी बातों को सवेरे खोल दिया जाता है 10-15 मिनट। तो मैंने क्या बोला कि आप किसी भी धर्म को मान लो, आपका शरीर विरोध नहीं करेगा, परंतु प्रभु यीशु वाला सिस्टम में जब आओगे, मने आप सोचोगे कि आप कमजोर हो, नहीं, आपका शरीर उस चीज को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं ना अभिषेक? जी सर। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, कर्म कर्म करने के लिए बनी है। हमारी बॉडी किसको क्या करने के लिए बनी है? कर्म कर्म करना। करने के लिए बनी है। और हम अपनी बॉडी को कर्मों के द्वारा नहीं, हम अपनी बॉडी को क्या सिखाते हैं? विश्वास के द्वारा पालो। जी। आप समझ रहे हो ना? तो ये वाली बात ना हमारी बॉडी कभी एक्सेप्ट करती ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अ, आप गहराई में आपको जाने का क्या नहीं है, अ, आदत नहीं है, आपको गहराई में जाने की आदत नहीं है, तो मैं आज लिख कर देता हूं कि वो व्यक्ति कभी भी गहराई में जाकर इस सिस्टम को समझ नहीं सकता। कभी भी वो विश्वास में प्रभु से प्रेम कर सकता है, परंतु सिस्टम के अंदर जाना उसके शरीर की बस की बात नहीं। अगर आपको उस गहराई में जाकर समझने की अगर समझ है, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका बॉडी किसके लिए बना है? कर्म के लिए बना है। आप सवेरे उठते हो बिना कर्म के, आप बिना कर्मों के आपको सब कुछ मिल जाएगा क्या? बताओ। नहीं नहीं। मिलेगा। हमारी प्रकृति इस धरती पर कर्म करने की है। सवेरे उठेंगे, हम ना चाहते हुए भी कर्मों में फंस जाते हैं। और वहां पर बाइबल एक चीज को लेकर आती है, बोलती कि तुम विश्वास से सब कुछ पालोगे। तो यहाँ पर हमारी बॉडी विश्वास और कर्म को कभी भी क्या करती रहती है? एक युद्ध चलता है हमारे जीवन में। हम स्वर्ग की बातों के लिए तो विश्वास कर लेते हैं, पर अगर मैं बोलूं कि भाई आप कर्म करने की जरूरत नहीं है और आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी बॉडी सीधा सीधा क्या करेगी? सवाल उठा देगी, तो इस बॉडी का क्या करूं? अगर विश्वास के द्वारा मिल ही जाएगा तो शरीर क्या बोलेगा? तो मैं क्या करूं? मैं चुपचाप बैठा रहूं आलसी बनकर? आप समझ रहे हैं ना? जी सर। मैं ये बोलूंगा कि माता पिता का आदर करो, मैं ये कुछ भी करना नहीं है। आप अपने आप ही ये व्यवस्था आपसे पूर्ण हो जाएगी। आप इस बात को कभी आपका शरीर स्वीकार नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं बोलूंगा कि आप विश्वास करो, आपके अंदर से पवित्रता निकल जाएगी, आपका बॉडी स्वीकार कभी नहीं करेगा। एक ऐसा युद्ध है, कई लोग केवल प्रभु को प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, पर आपका बॉडी प्रभु के सिस्टम को स्वीकार करने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटा 24 घंटा उसके सिस्टम में आप बंद कर देखिए, आप 2 या 3 घंटे के बाद आपका बॉडी पूरी तरह से उसका इनकार कर देगा। पूरी तरह से इनकार कर देगा। आप प्रभु करके एक आप चल लीजिए, वो अलग बात है, परंतु आप पूरी तरीके से, आपको कोई कुछ बोल रहा नहीं, ये प्रेम है, मैं कुछ नहीं करूं, आपका बॉडी बहुत जल्दी जल्दी स्वीकार, मैंने
विरोध करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो इस सिस्टम के लिए बना ही नहीं है। आपका बॉडी प्रभु की सिस्टम के लिए बनाया ही नहीं गया। जब बनाया ही नहीं गया तो वो सिस्टम आपका शरीर स्वीकार कैसे कर सकता है, बताओ। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी मेरी सर। बात को समझ रहे हैं कि समझ रहे। आपका बॉडी आपका बॉडी जैसे शेर का बॉडी मटन खाने के लिए बना है। अब उसको आप डेली आप उसको पालक की सब्जी दे रहे हैं तो उसका बॉडी स्वीकार करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। उसी तरह आप प्रभु में ईमानदार जरूर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप Yes. जी प्रभु सर। में प्रेम करते हैं, आप प्रभु में ईमानदार हैं, पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आपका बॉडी उस विश्वास के क्षेत्र में जाकर वो सारी वस्तु को बिना कर्मों के विश्वास से पाना, इस बात के लिए आपका बॉडी क्या नहीं करता है? स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि आपके बॉडी को कर्म करने की क्या है? आदत है। आपके बॉडी को क्या करने की आदत है? कर्म करने की आदत कर्म है, करने के। क्योंकि वो कर्मों के लिए ही बना है। अब आप अपने बॉडी को सीधा सीधा बोल रहे कि तुम काम मत करो, तुम कुछ मत करो, मैं विश्वास करूंगा मिल जाएगा। तो वहां पर बॉडी को हर्ट होता है। क्या होता है? उसके बॉडी के ईगो को, यानी आपके बॉडी का जो मैं है, जो आपका बॉडी जो मिट्टी का बना है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो आत्मा काम करती है वो तुरंत विरोध करती है। ये आत्मा आज इतना अधिक प्रबल क्यों हो रहा है कि वो बोलता है विश्वास से पालेगा। यानी मेरा कोई वजूद नहीं है, शरीर बोलता है। शरीर क्या बोलता है? मेरा कोई वजूद नहीं है, मैंने इस शरीर के द्वारा तुझे सब कुछ दिया, आनंद दिया। किसको? हमारी आत्मा से बात करता है। मैंने, शरीर बोलता है आत्मा से, मैंने तुझे हर चीज में क्या किया? आनंद दिलाया। मैं आनंद क्या होता है? मैं इस शरीर के द्वारा जाना। इस प्रेम क्या होता है? इस शरीर के द्वारा जाना। तो शरीर बोलता है मेरे द्वारा तू सब कुछ कर रहा है, और तू आज कहता है कि मैं विश्वास से पालूंगा, तेरी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे? Yes. अब आप लोग समझिए, आप लोग कोई जोड़ी में हैं। क्या है? कई लोग जोड़ी में हैं। अभी इस समय एक व्यक्ति बोलेगा अपनी जोड़ी से तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सब कुछ कर लूंगा। तो उस जोड़ी उसको क्या करेगा? चल तू कर ले बोलेगा कि वो उसका विरोध करेगा? विरोध करेगा। विरोध करेगा। जिंदगी भर मैं तेरा साथ दिया, आज तू प्रभु के नाम पर तू इतना अधिक आगे बढ़ गया कि तू विश्वास से सब पालेगा, मेरे इस शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर क्या करता है? उसका विरोध करता है। शरीर क्या करता है? उसका विरोध करता है। आप समझ रहे हैं गहराई वाली बात? तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्रभु में नहीं चल पा रहे हैं। प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम आप समझिए कि आपका बॉडी उस विश्वास के क्षेत्र को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आपका बॉडी उस विश्वास के क्षेत्र को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आप जब गलातियों में जाएंगे, बड़े बड़े ध्यान से समझिए, जब आप गलातियों में जाएंगे तो आप गलातियों 2 को, आप 2 का इस भाग को अगर आप कभी आप जीवन में समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि गलातियों में बोलता है कि हमारा बॉडी कर्म करने के लिए बना है। परंतु वहां पर एक सवाल होता है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों पर नहीं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। आप समझ रहे हैं? पहले काल में धर्मी कौन ठहरता था? जो मेहनत करता था, जो परमेश्वर में जुड़ा रहता था, जो खरा। आप लोग समझते हैं? आप लोग समझते हैं?
कि नूह धर्मी कैसे ठहरा? अभिषेक, जी सर। नूह धर्मी कैसे ठहरा मालूम है? मेहनत करके धर्मी ठहरा। जी। हनोक धर्मी कैसे ठहरा? मेहनत करके। मेहनत करके। यहाँ लिखा है उन लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। ये कितना मेहनत का काम है, ये कर्म वाला काम है ना। देखो, आप जी सर। परमेश्वर के साथ साथ 24 घंटे चलना। आज के समय में कौन 24 घंटे चल पाएगा? मेरे को ये बताओ। कोई नहीं। और ये लोग पूरी जिंदगी हनोक एक पल नहीं, 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन। आप समझ रहे हैं? 365 दिन परमेश्वर के साथ चलता था। आप समझ रहे हैं? ये आप जी। धरती पर रहते हैं और परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग धरती में। की प्रकृति अलग है और स्वर्ग की प्रकृति अलग है। आप समझ रहे हैं? आप किसी देश में, आप इंडियन हैं, अमेरिका में जाकर बस वहां पर रहना एक अलग बात है, पर इंडिया में अमेरिकन कल्चर को लाना एक अलग बात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। आप अमेरिका के कल्चर को इंडिया में लाकर अमेरिकन टाइप का चलोगे तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा? आपको सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जी सर। आप अमेरिका के डॉलर को, यहाँ पर रुपए चलता है, पर डॉलर को लाकर यहाँ पर आप उसको करेंसी में बदल के प्रतिदिन चल रहे हैं, तो कितना मेहनत का काम है। अभिषेक, तुमको कुछ पेमेंट मिलता है, कितना पेमेंट मिलता है? 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया। सही बात है। अब जी आपको सर। पेमेंट 1 तारीख को 50,000 रुपया कौन से करेंसी में मिला? इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में। अब मैं बोलूंगा उसको डॉलर में बदलो, फिर डॉलर से रुपए में बदल कर चलो बोलूंगा तो कैसा लगेगा आपको? बुरा तो लगेगा और थोड़ा मेहनत ज्यादा रहेगा तो। बहुत ज्यादा मेहनत रहेगा। और मैं बोलूंगा आप इस तरीके से आप 365 दिन करो तो आपका शरीर क्या करेगा? रजिस्ट करेगा कि रोज रोज कर रहा हूँ वही एकदम होता विरोध होगा। करेगा। आप खुद विरोध करोगे, ऐसा क्यों करो? तो वो क्या करता था मालूम है? हनोक, हनोक संत क्या करते थे मालूम है? वो स्वर्ग की स्वर्ग की करेंसी को धरती पर लाते थे, फिर उसको बदलते थे, फिर परमेश्वर के हर चीज, वो स्वर्ग की बातों को यहाँ पर लाकर फिर अपने आप को उसमें जोड़कर परमेश्वर के साथ चलते थे। ये कितना मेहनत का काम है। जी सर। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप धरती के निवासी हैं, स्वर्ग के निवासी नहीं है। आप कहाँ के निवासी हैं? धरती के निवासी हैं। धरती के। तो आप धरती की प्रकृति के अनुसार बने। अब आप, मैं आपको बोलूंगा, आप धरती के निवासी है, चंद्रमा में जाकर रहो। ये एक एक मेहनत वाला काम होगा कि नहीं? कि ऑक्सीजन सिलेंडर को पीछे लटका कर आपको जीना, ये कैसा जिंदगी होगा पहले ये बताओ। बहुत बहुत कठिन वाली जिंदगी होगी। आप लोग समझ रहे हैं? अगर मैं चंद्रमा जी। में जाकर आपको बोलूंगा कि चंद्रमा में घर बना दूंगा, कितने लोग चंद्रमा में आज रहना चाहेंगे? मैं आज चंद्रमा के लिए एक यान ला दूंगा, कितने लोग जाकर इस धरती को छोड़कर चंद्रमा में रहना चाहेंगे? कोई नहीं जाएगा। वहां पर आप सिलेंडर लटका कर आप उड़ते हुए काम करेंगे तो आपका बॉडी क्या करेगा? इसका विरोध करेगा, क्योंकि आप इस धरती के लिए बनाए गए हो, ना कि चंद्रमा के लिए बनाए गए हो। आप समझ रहे हो? आप किसी भी ग्रह में जाओगे तो उस ग्रह में आप बहुत ज्यादा, आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा
आप इसको चालू करो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज सुबह आप मेरी बात को समझ रहे, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मेरे कहने का जी सर। मतलब आप अभी इस चीज को धर्म के अनुसार ले रहे हैं करके बहुत आप ले रहे हैं, परंतु हनोक के विषय में हनोक और नूह के विषय में देखिए, ये लोग धरती के निवासी हैं और वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जो ऑक्सीजन नहीं लेता है, जो बिना ऑक्सीजन, वहां पर बिना ऑक्सीजन के वो जीता है। समझ रहे हो ना? उसकी प्रकृति कैसी है? स्वर्गीय है। उसकी प्रकृति कैसी है? स्वर्गीय। हम स्वर्ग में जाना रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी स्वर्ग के लिए नहीं बनी है। आप लोग को मालूम है, जब मूसा ने बोला कि परमेश्वर आप मुझे अपना रूप दिखाए, बोलता है कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता, यहीं पर भस्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मने उसका रूप इतना तेजस्वी है कि हम शरीर के अनुसार उसको देख ही नहीं पा रहे। तो इसका मतलब है कि हम पृथ्वी पर रहने वाले इंसान और स्वर्ग में रहने वाला पिता, दोनों की प्रकृति क्या है? अलग अलग है। दोनों का वातावरण क्या है? अलग अलग है। आप समझ रहे हो? आप स्वर्ग में ये बॉडी लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि आपका ये बॉडी उस वहां पर काम नहीं करेगा। वहां पर वहां के लिए, वहां का वातावरण के लिए आपको अलग बॉडी दिया जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? आप इसको एक वैज्ञानिक तौर पर जब देखेंगे तो आप हनोक के बारे में जब आप समझेंगे कि वो स्वर्ग का प्रकृति को यहाँ पर लाके जी रहा था, वो कितना मेहनत वाला काम है बताइए। कितनों को लग रहा है कि आज वाकई मैंने बहुत मेहनत वाला काम है ये धर्मी बनना? आप समझ रहे हैं मेरी जी बात सर। को? जी वो सर। पूरा परमेश्वर का उस नेचर को एक पापी नेचर को हटाकर, जो कि उसकी प्रकृति क्या है, हम बोलते हैं ना पापी है। अच्छा ये बताइए, शेर को शेर मांस खाता है, ये गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? सही कर रहे हैं। तो प्रकृति है। प्राकृतिक। कौन बोलता है कि शेर पापी है करके? तो आप जब पाप के लिए बने हो, माने आपकी प्रकृति, इसका नाम हमने पापी दिया है। हम अपने आप को कौन सा नाम दिए हो? पापी। परंतु आप गलत करने हम उसको गलत बोल रहे हैं, परंतु शैतान की दृष्टि में हम सही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि हमारी बॉडी व्यवस्था तोड़ने के लिए बनी है। हमारी बॉडी किसके लिए बनी है? व्यवस्था हम तोड़ने की। हम व्यवस्था तोड़ने के लिए बने हैं। अभी हम शरीर अपने अनुसार चलने के लिए बना है। समझ रहे हो ना? हमारी प्रकृति क्या है? हम जी किसकी सर। नजर में पापी है? स्वर्ग की दृष्टि में पापी है। परंतु अगर हम अपने आप में देखेंगे तो पापी नहीं है। हम हम जहां पर हैं हम सही है। आप समझ रहे हैं? जी सर। शेर जंगल में अपनी जगह सही है, पर शेर जब शहर में आता है तो वो गलत हो जाता है। आप समझ रहे हो? जी सर। शेर कहाँ पर सही है? जंगल में। जंगल में। और वो जंगल से जब यहाँ पर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको शूट कर देते हैं। उसी तरह हम पृथ्वी में, हम अदन की वाटिका में जो बाहर रह रहे हैं, हम अपनी प्रकृति में सही है। समझ में आ रहा है? परंतु हम जब परमेश्वर के प्रकृति में जाते हैं तो हम वहां पर क्या हो जा रहे हैं? गलत। कितने लोग को समझा पा रहा हूं मैं? जी सर। समझ पा रहे? आप अपने जगह पर सही है, परंतु आप स्वर्ग की दृष्टि में जब अपने आप को स्वर्ग में ला रहे हैं तो वो आप गलत गलत दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। तो आप गलत कब हो जाते हैं? जब आपको परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को लाते हैं तब गलत होते हैं। पर आप धरती के अनुसार सही है। आप जंगल में जानवर सही है, परंतु वो जब अपने आप को शहर में लाता है तब लोग बोलते हैं ये जानवर है।
परंतु जंगल में वो जानवर नहीं है, जंगल के अनुसार वो जंगल का निवासी है। समझ में आ रहा है? परंतु जब वो शहर में आता है तो हम लोग बोलते हैं ये जानवर है, जबकि वो जंगल का निवासी है, जंगल में सही है। हमने उसको नाम दिया है हमारे इधर जानवर। उसी तरह हम अपने जगह पर अपनी प्रकृति में सही है, परंतु परमेश्वर में आते हैं तो हम एक नाम देते हैं पापी। आप समझ में आ रहे हैं? तो आप जी समझ सर। रहे हैं कि हनोक कितना मेहनत करता था। हनोक अपनी प्रकृति, अपना वातावरण छोड़कर वो स्वर्ग की प्रकृति, स्वर्ग के वातावरण के साथ चलता था। तो ये कितना मेहनत का काम है, मेरे को ये बताओ। बहुत ज्यादा। शायद आप लोग ये पहली बार आप लोग इस सोच के द्वारा आ रहे हैं। अभिषेक, समझ पा रहे हो मेरी बात को? जी सर। बहुत मेहनत किया है कि नहीं हनोक? जी। हनोक कितना मेहनत किया आप लोग समझ पा रहे हैं? वो दूसरे दूसरे जगह का प्रकृति लेकर आ रहा है, दूसरे जगह का वातावरण में धरती पर जी रहा है। आप समझ रहे हैं? वो धरती पर जीने के वातावरण को छोड़कर स्वर्ग के वातावरण में धरती पर जी रहा है। ये कितना कठिन बात है, आप समझ रहे हैं? ये बहुत कठिन बात है। इसलिए नूह के विषय में लिखता है कि वो खरा था, यानी वो अपने आप को पूरी तरह से खराई में रखता था। यानी आप समझ रहे हैं, उसकी प्रकृति नहीं थी, वो नया प्रकृति में आकर परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। तो वो अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करता था परमेश्वर के साथ चलने में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी देखो, सर। इतना ज्यादा चलता था कि जब उसको मने बारी मिली तो वो दाख रस पीकर मतवाला हो गया। बोला कि आज तो नहीं चलूंगा, आज तो एकदम शरीर के अनुसार, मैं इस धरती के अनुसार आज जीऊंगा, बोलता है। मने आप समझ पा रहे हो कि वो कितना मतवाला हो गया। कई दिन से वो इतना मेहनत कर रहा था परमेश्वर के साथ चलने में, और उसका शरीर एक दिन ऐसा विरोध किया कि सीधा मतवालेपन में आ गया, और उसका शरीर बोलता है ये है तू। परंतु कई दिनों से तू अपने आप को ना पहचान कर तू दूसरी प्रकृति में जी रहा है। कितना मेहनत की बात है। मैं ये बताता हूँ, धर्मी बनना बहुत कठिन बात है। परंतु आप लोग जानते हो, एक एक बहुत अलग बात है। बोलता है कि आप विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, यानी आप कर्मों के द्वारा नहीं, आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हो। तो यहाँ धर्मी, देखो, स्वर्ग में जाने के लिए धर्मी होना जरूरी है। परंतु ये स्वर्ग में जीने के लिए इन लोगों ने इतना मेहनत किया पूरी जिंदगी धर्मी बनने के लिए। परंतु हम धर्मी कैसे बन जाते हैं? बिना कर्मों के। हमने स्वर्ग के वातावरण में बिना जिए, परमेश्वर के साथ साथ ना चलकर, हम उतना कठिन कर्म ना करके, हम केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर जाते हैं और स्वर्ग जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। कितने लोग आज सुबह ये बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक हनोक और हम में हनोक और हम में महान कौन है? हनोक हनोक और हम में महान कौन है, पहले ये बताओ। नो। हम है। जानते हो, वो कर्मों के द्वारा, मेहनत के द्वारा वो धर्मी बन रहा था। समझ में आ रहा है? यस।
परंतु हम लोग जो विश्वास के द्वारा धर्मी बनते हैं, हम लोग बड़े कठिन सब्जेक्ट पर पड़े हुए हैं। आप लोग समझ रहे हैं? वो हमारा बॉडी कर्मों को पहचानता है। आप समझ रहे हैं? हमारा बॉडी कर्मों को पहचानता था और हनोक कर्म करके वो धर्मी भी बन गया। वो देखो, चंद्रमा में जीना कोई कठिन विषय नहीं होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन लेकर वहां जीना कठिन है। परंतु अगर ये यहाँ का वातावरण खराब भी हो गया तो हम चंद्रमा में भी जी लेंगे, क्योंकि हम कर्म कर्म प्रधान लोग हैं। हम पीठ पर ऑक्सीजन लेकर हम पूरी जिंदगी काट सकते हैं, क्योंकि हमको कर्म करना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? हमारा बॉडी कर्मों जी के लिए सर। बना है। परंतु वहां पर यीशु मसीह हम लोगों को एक बात बोलता है कि मैं तुम धर्मी मैं विश्वास के द्वारा बनाऊंगा। जानते हो, हमारी बॉडी इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाती है। हनोक का धर्मी बनना आसान बात था, बड़ा मेहनत का काम जरूर था, पर हमको यहाँ मेहनत करने के लिए बोला ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर आपको बिना कर्मों के धर्मी पद पर खड़े होने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या आपका बॉडी इस बात को स्वीकार कर पाएगा? कैसे करके? नहीं कर पाता है। और यहाँ पर पुराने नियम के धर्मी और नए नियम के धर्मी में, पुराने नियम के धर्मी एक उनको संतुष्टि था कि हम धर्मी वाला काम करके क्या हो रहे हैं, धर्मी बन रहे हैं। परंतु यहाँ पर हम कोई काम ना करके हमको क्या बोला जा रहा है कि तुम धर्मी हो। तो हमारी बॉडी इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाती है। हमारी बॉडी बोलती है मैं बिना कर्मों के मैं धर्मी वाली बात को कैसे स्वीकार कर लूं। हालेलुया। अब एक और हालेलुया। बात गलातियों बोलता है, तुम जब मसीह में धर्मी ठहरे हो तो फिर पाप क्यों कर रहे हो? क्या बोलता है? तुम जब मसीह में धर्मी ठहरे हो बिना कर्मों के, तुम पाप क्यों कर रहे हो? और यहीं पर एक सवाल होता है कि मेरा बॉडी कोई कर्म किया ही नहीं धर्मी वाला, उसके बावजूद बोल रहा है कि मैं धर्मी हूं। तो वहां पर बॉडी पाप करने जब जा रहा है तो यीशु मसीह एक सवाल पूछता है, तू पाप क्यों कर रहा है? तो मेरा बॉडी बोलता है, पर मैंने धर्म धर्म का काम भी तो कभी नहीं किया ना। मैं धर्मी हूं करके तुम बोल रहे हो, पर मेरी तो प्रकृति पाप करने की है। अगर मैं धर्म वाला काम किया रहता तो बॉडी को मालूम रहता कि धर्म का काम कैसे करना है। पर मैंने तो धर्म का काम कभी धर्म का काम मैंने मैं धर्मी बनने के लिए कोई काम किया ही नहीं। और मेरी बॉडी को मैं सीधा समझा रहा हूँ कि तू धर्मी है। मेरी बॉडी को किसमें लेकर आ रहा हूँ? सीधा धर्मी वाले बात में। और यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाती है हमारे पास कि हमारी बॉडी उस चीज को क्या करती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि उसने, तो आप लोग जानते हो, आप लोग धर्मी बनने के लिए अपनी बॉडी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं कि तू धर्मी वाला काम कर, मैंने धर्मी बनने के लिए काम कर। पर पर बाइबल बोलती है कि तुझे धर्मी बनने के लिए कोई काम नहीं करना है, तू धर्मी है बोलता है। और जब पाप करने के लिए जाते हैं तो एक सवाल पूछता है, तू पाप क्यों कर रहा है? तू तो धर्मी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, अगर मैं धर्मी हूं तो फिर पाप क्यों कर रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है हमारे सामने। मेरी बॉडी इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं की है कि मैं धर्मी हूँ, क्योंकि धर्मी वाला काम आज तक किया ही नहीं था। धर्मी बनने के लिए मैं कोशिश किया ही नहीं। और मुझे बिना कोशिश के क्या 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 बोला जा रहा है कि तू धर्मी है। चलो, हालेलुया। तो वहां पर बाइबल बोलता है कि तू जो विश्वास से जो धर्मी ठहरा है ना, इसका मतलब तू अधर्मी वाली सारी बातों को क्या कर दिया है, गिरा दिया है। और ये गिराया कौन? इसके लिए भी आपको मेहनत नहीं की, केवल आप विश्वास किए कि पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया है, गिर गया है। अब इसके लिए आपने भी कोई मेहनत नहीं किया है, फिर भी आपको आपकी बॉडी को आपको समझाना पड़ रहा है कि मेरा पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया, गिर गया है। ना तो आप कोई इंजेक्शन लगाए हो, ना तो आप कोई काट पीट किए हो, फिर भी आपकी बॉडी का एक भाग
पूरी तरह गिर गया करके बाइबल बोलती है। और आप जब पूछते हो कब गिरा, तो एक जवाब मिलता है 2000 साल पहले। फिर एक टेंशन आता है कि मैं तो आज पैदा हुआ हूं, 2000 साल पहले गिर गया, और उसको मेरे को क्या करना है, विश्वास में लाना है। तो बाइबल एक बात बोलती है, जिस तरह तू धर्मी को विश्वास में लाया है, उसी तरह तू पुराने मनुष्य तो गिर गया करके विश्वास में ला दे। अगर ये दो बातें तू विश्वास में लाता है, तो मसीह तेरे अंदर जीवित होगा, अन्यथा वो जीवित वाली बातें तेरे अंदर आएगी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो जब आप पाप करने जाते हैं, तो आपका बॉडी संघर्ष में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने बॉडी को समझा रहे हैं कि धर्मी है, पर आपका बॉडी कभी उस धर्मी बनने के लिए काम किया ही नहीं है, और आपका बॉडी को समझा रहे हैं कि तू धर्मी हो गया है, तू अमेरिकन हो गया है, अब आप काले हो। आप अपने बॉडी को समझा रहे हैं कि तू गोरा हो गया है, तो क्या आपका बॉडी विरोध नहीं करेगा? विरोध करेगा। फिर भी आप समझा रहे हो कि आप क्या हो, अमेरिकन हो। तो अमेरिकन हो तो तुम्हारे दिमाग से निकालना पड़ेगा कि तुम्हारी त्वचा काली नहीं है, गोरी है। उसी तरह आज ये बाइबल इसलिए आप लोग कठिन सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज जो आप देख रहे हैं उसको ना करना है, और जो नहीं देख रहे हैं उसको विश्वास से हाँ करना है। इतना ही कठिन एक काम है, जितना आप इंडिया में रहकर अपने चमड़े को बोलो कि ये अमेरिकन चमड़ा है। कितना कठिन काम है? बहुत ज्यादा कठिन काम है। और ये कठिन काम परमेश्वर बोलता है कि यहाँ पर कर्म काम नहीं आएगा, यहाँ केवल विश्वास काम आएगा। आपको कोई बोलेगा मैं अमेरिकन हूं, तो कोई बोलेगा तू तो इंडिया की तरह दिखता है, तो आपको टिके रहना है कि नहीं, मेरा चमड़ा गोरा है करके। हालेलुया। तो आज परमेश्वर कहता है कि तुमने जो विश्वास से जो गिरा दिया है, तुमने जो विश्वास के द्वारा गिरा हुआ, वो गिर चुका है, इस बात पर विश्वास किया है, उसको उठाओ मत। उसको क्या मत करो? उठाओ मत। जब तुम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो उसी तरह अपने पुराना मनुष्यत्व को जब आपने गिरा दिया है, तो बोलते जो कुछ मैंने गिरा दिया है, यदि मैं उसी को फिर बनाता हूं, तो मैं अपने आप को अपराधी ठहरता हूं। हालेलुया। तो बाइबल बोलती है कि तूने विश्वास धर्मी के लिए जब कोई बिना काम किए तू अपने आप को धर्मी ठहराता है, उसी तरह तूने जो व्यवस्था के लिए अपने आप को गिरा दिया है, व्यवस्था के लिए अपने आप को क्या कर दिया, पुराने मनुष्यत्व को गिरा दिया है, तो उसको फिर से मत उठाओ। फिर से उस कर्म को क्या मत करो, उठाओ मत। अब आपकी जिंदगी क्या होनी चाहिए? विश्वास के द्वारा ठहरना चाहिए, वरना आप एक अपराधी ठहरेंगे। आप समझ रहे हैं? बाइबल बोलता है कि तू जब विश्वास से धर्मी ठहरा है, तो अपने कर्म को क्या मत कर, उठा मत। अब तू हनोक बनने के लिए क्या मत कर, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कोई काम मत कर। तू धर्मी है, तो तू धर्मी के अनुसार काम कर। तू धर्मी होने के लिए काम करना बंद कर दे। मैं आज बहुत संजीदा विषय को लिया। आप अपनी बॉडी की प्रकृति को जिस दिन समझ जाएंगे कि मेरी बॉडी की प्रकृति कर्म करने की है, परंतु हम जब बाइबल में आते हैं, तो हमारी बॉडी को कर्म करने के लिए नहीं, हम विश्वास को लेकर आते हैं। ये एक कठिन काम रहता है, परंतु बाइबल बोलती है अगर तू विश्वास से धर्मी ठहरा है, तो धर्मी बनने के लिए तुझे काम नहीं करना है, धर्मी होकर तेरे को काम करना है।
कैसे होकर काम करना है? धर्मी होकर काम करना है। जो कि इस धरती पर तू पापी होकर काम करता था, परंतु तू धर्मी होकर तेरे को काम करना है। तेरी प्रकृति संसार की नहीं है, तेरी प्रकृति स्वर्ग की प्रकृति आ जाती है। क्योंकि स्वर्ग में धर्मी है और धर्मी काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत आसान है। परंतु तुम्हारी धरती पर तुम्हें पूरे विश्वास के साथ इस धरती पर रहकर भी आपको धरती में नहीं रहना है। धरती का निवासी होने के बावजूद भी आपको अपने आप को मरा हुआ समझकर स्वर्गीय निवासी होकर विश्वास में चलना। परमेश्वर का आप पर अनुग्रह होगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो मेरी बात को कितने लोग जी समझ सर। पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं, आज का बात, कि आप इस धरती के निवासी नहीं हैं। आप इस धरती पर अगर आप अगर अनंत जीवन जाना है, तो आप धरती के निवासी नहीं है। और आपका जो चमड़ा है वो आपका काला हो या गोरा हो, पर मैं आपको आपको बता दूं, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपका बॉडी इस धरती का नहीं है। आपका बॉडी पुनरुत्थान शरीर है। ये विश्वास करके इस धरती पर आपको जीना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जिस ये काम उतना ही कठिन है जब आप बोलते हो कि मैं अमेरिकन हूं, परंतु परमेश्वर बोलता है ऐसा आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम पर बना हुआ है। तो इसलिए आज का वचन है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। आप समझ रहे हैं? आप इस धरती पर जो देख रहे हैं, आप वो नहीं है। आप मर चुके हो। आप पूरी तरह इस धरती के वातावरण के लिए अब इस धरती पर आप धरती के वातावरण के लिए आप मर चुके हो। आप मर चुके हो। आप जो देख रहे हो कि ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, आप सब कुछ मर चुका है। अब आप जो जीवित हैं, अब आप जो जीवित हैं, विश्वास से जीवित हैं कि स्वर्ग का आपको पूरी नागरिकता के साथ आप इस धरती पर स्वर्ग के वातावरण को लेकर, स्वर्ग की बातों को लेकर आप इस धरती पर क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं एक परदेसी की तरह। यह है विश्वास। आप इस धरती पर मर चुके हैं, अब आप इस धरती के निवासी नहीं रहे। स्वर्ग की सारी बातें जो स्वर्ग में चल रही है, आप इस धरती पर आपको एक अलग परदेशी होकर आपको उसके वातावरण में, आपके चारों तरफ, हम बोलते हैं ना लहू का बाड़ा बांधता हूं, यानी उस लहू के बाड़े में, ये लहू का बाड़ा क्या है? वो एक ऐसा सूट है, आपका ऐसा अंतरिक्ष सूट है जो इस धरती पर आप पहनकर क्या कर रहे हो? स्वर्ग की स्वर्ग की बातों में चल रहे हो। हालेलुया। इस समय आप अगर इस बात को समझ पा रहे हैं, ये बहुत एक गंभीर विषय है कि आप धरती के लिए नहीं हो, आप स्वर्ग के नागरिक हो। और स्वर्ग का सूट पहनकर, स्वर्ग का सूट क्या है? जैसे चंद्रमा में जाने से अंतरिक्ष सूट पहनते हैं, उसी तरह स्वर्ग का एक सूट है जिसको कहते हैं कि मसीह का लहू। उसको हमने पहनकर, उसके जीवन को पहनकर हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं? जीवन जी रहे हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस समय हम लोग 5 मिनट प्रार्थना में आएंगे, 5-10 मिनट। जितने लोग को समझ में आ रहा है कि आप मर चुके हो और आप इस धरती पर एक लहू का सूट और मसीह को पहनकर आप इस धरती पर जी रहे हो, तो इस समय जितने लोग इस समय जो धर्मी कहते हैं, वो अपने प्रकृति को समझ ले कि आप मर चुके हो, आप इस धरती के निवासी नहीं हो। सभी लोग इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस समय सभी लोग आंखें बंद करें और परमेश्वर के उस, अगर आप समझ रहे हैं कि आप धरती के निवासी नहीं है, आप समझ रहे हैं कि धरती का निवासी नरक में जाएगा, परंतु आप स्वर्ग के निवासी हैं, आप स्वर्ग में जाएंगे। और ये सारा कार्य परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा किया है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आज धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे पिता। इस समय पिता हम बच्चे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में आए हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम जो धरती के निवासी थे, सभी लोग बोलिए, हम जो धरती के निवासी थे, हम हम जो नरक के अधीन थे, हम जो मृत्यु के अधीन थे, हमारा अंत नरक था पिता परमेश्वर। मैं इस धरती पर धरती के निवासी जो बन के जी रहा था, मैं मसीह में मर चुका हूं, मैं मसीह में मर चुका हूं। मैं पूरी तरह से धरती के वातावरण के लिए मैं मर चुका हूं, मैं पूरी तरह से नरक के लिए मैं मर चुका हूं पिता परमेश्वर। मैं पूरी तरह से अपनी मृत्यु के लिए मैं मर चुका हूं, मैं प्रभु में मर चुका हूं पिता परमेश्वर। मेरी प्रकृति अब धरती की नहीं है, मेरी प्रकृति पापी प्रकृति नहीं है। मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं मसीह में मर चुका हूं। आप लोग इस समय बीमारी के लिए मर चुके हैं। धरती पर बीमारी है, धरती पर दुख है, धरती पर दर्द है, उसके लिए आप नहीं हो, आप इस धरती के निवासी नहीं हो। अगर आपको कोई बीमार है तो इस समय आप इनकार करें कि मैं इस बीमारी के लिए नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वर्गीय हूं और स्वर्ग में बीमारी नहीं होती है। हम स्वर्गीय इंसान है, हमें बीमारी नहीं होती है। हमें बीमारी दिखा जरूर सकता है, परंतु हम में बीमारी नहीं है, हम में दुख दर्द नहीं होता है। हम स्वर्गीय निवासी है, हम उस स्वर्ग के निवासी है। हम मसीह को पहन चुके हैं, हम मसीह को पहन चुके हैं। हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हैं, हम मसीह में आशीष में हैं, हम मसीह में जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। आप घोषणा करें, मैं धर्मी हूं, मैं मसीह में जीवित हूं, मैं मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूं। मैं धरती का निवासी नहीं हूं। धरती का निवासी क्रोध क्रोध के चलाए चलता है, मैं परमेश्वर के चलाए चलता हूं, क्योंकि मैं स्वर्गीय हूं। धरती का निवासी पाप करता है, परंतु मैं स्वर्गीय हूं, मैं धर्म के लिए बना हूं। मैं मसीह को पहन लिया हूं, मसीह मुझ में जीवित है। धरती का निवासी दुख दर्द झगड़े ईर्ष्या, ये सब धरती के निवासी की प्रकृति है, परंतु मैं मर चुका हूं। धरती के निवासी का बाप शैतान है, वो शैतान के चलाए चलता है, पर मैं मर चुका हूं। मैं धरती का निवासी नहीं हूं, मैं परदेसी हूं, मैं स्वर्ग का निवासी हूं। मुझ पर परमेश्वर का अधिकार है। पिता मेरा पिता परमेश्वर है, जिसके नियंत्रण में मैं धरती पर परदेसी होकर जी रहा हूं। मैं पिता की इच्छा में धरती पर हूं, मैं स्वर्गीय हूं और इस धरती पर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए रुका हुआ हूं। मैं धरती का निवासी नहीं हूं, मैं धरती का निवासी नहीं हूं। मैं
स्वर्गीय हूं। मैं पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ स्वर्गीय निवासी हूं। मैं पिता की संतान हूं। मुझ पर बीमारी, दुख, दर्द, रात दिन समय काम नहीं करता, क्योंकि मैं स्वर्गीय हूं। मैं स्वर्ग का धर्मी हूं। आप इस समय समझ रहे हैं, आपके ऊपर समय काम नहीं करता है। आप समय से बंधे नहीं है। आप इस धरती के वातावरण में समय से बंधे नहीं है। आप टाइम में नहीं है। आप जगत की उत्पत्ति से पहले थे, और जगत के नाश होने के बाद भी आप रहेंगे। आप टाइम से नहीं, आप स्वर्ग के निवासी हैं। आप स्वर्ग के, सभी लोग बोलिए, मैं स्वर्गीय हूं। मैं जगत की उत्पत्ति से पहले से था, और जगत की उत्पत्ति नाश होने की, जगत नाश भी हो जाएगा, पर मैं जीवित रहूंगा। मैं स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा हूं, और स्वर्ग का निवासी होने के लिए पिता ने अपना अनुग्रह किया है मुझ पर। आप इस समय धन्यवाद दे पिता परमेश्वर को, कि आप, ये धरती जो नाश होने जा रहा है, ये प्रकृति जो नाश होने जा रहा है, आप इस नाश में नहीं। सभी लोग बोलिए, मैं इस नाश में नहीं, मैं जीवन में हूं। मैं जीवन में हूं। मुझ में नया जीवन है। मुझ में नया जीवन है। मैं जीवन में हूं। परमेश्वर आपको आज सुबह कह रहा है कि मेरे प्यारों, तुमने जो गिरा दिया है, संसार को गिरा दिया है, तुमने जो पुराना जीवन को गिरा दिया है, विश्वास के द्वारा अब उसको उठाओ मत। जो गिरा दिया गया है उसको उठाओ मत। जो मनुष्यत्व को आपने गिरा दिया है उसको उठाओ मत। जो संसार को आपने क्रूस पर क्रूसित कर दिया है, उसको फिर उसको जिलाओ मत। फिर अब आप उसको मत जिलाओ। आप धर्मी वाली बातों के लिए आगे बढ़े, धर्मी की पहचान में आगे बढ़े, उसके राज्य में चलकर महिमा करने के लिए आगे बढ़े। पिता परमेश्वर कह रहा है कि मेरे प्रिय, मेरे बालक, मेरे बच्चे, तू मर चुका है। अब उस मरी हुई बातों को आज मत उठा। उस मरी हुई बातों को खड़ा मत कर। अब जीवित बातों में अपने आप को सौंपो। अब जीवित बातों में अपने आप को सौंपो। आप कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा जब धर्मी हो रहे हो, तो अब विश्वास के द्वारा जीवित बातों के लिए अपने आप को सौंपो। जब आपके विश्वास करने से पुराना जीवन गिर गया, तो आप विश्वास जब करेंगे तो नया जीवन भी खड़ा हो जाएगा। आप विश्वास करेंगे तो आप उसकी पहचान में भी चल देंगे। आप विश्वास से जब धर्मी बने हो, तो विश्वास के द्वारा आप धर्मी वाले काम को भी करते हुए करना शुरू करें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर है। हालेलुया। सभी लोग इस समय एक छोटी सी प्रार्थना में कहे, पिता परमेश्वर, मेरे साथ कोई बोले, पिता और परमेश्वर, पिता परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मैं जो गिराया हूं, विश्वास के द्वारा जो मैं गिरा दी गई हूँ, मैंने पुराने जीवन को गिरा दिया हूं। मैं पुराने जीवन को गिरा दी हूँ। पिता परमेश्वर, आप मुझे सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, आप मुझे सामर्थ्य दे कि मैं विश्वास के द्वारा धर्मी की पहचान में चलूं, आपकी मैं पहचान विश्वास में के चलूं। द्वारा आपकी पहचान में चलूं। मैं विश्वास के द्वारा आपके राज्य में चलूं। मैं विश्वास के द्वारा आपके राज्य में चलूं। विश्वास के द्वारा मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेकर चलूं। विश्वास के द्वारा मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर चलूं। पिता, मैंने जो गिरा दिया है, पिता, जो मुझे जो गिरा दिया गया है, पिता, आपने मेरे जीवन में जो गिरा दिया है, आपने जो मुझे मेरे जीवन में गिरा दिया है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं उस पर विश्वास करती हूँ। और आपने मेरे जीवन में जो खड़ा किया है, आपने जो मेरे जीवन में खड़ा किया है,
मैं उस पर विश्वास करता हूँ मैं उस पर विश्वास करती हूँ और विश्वास के द्वारा मैं चलता हूँ। और विश्वास के द्वारा मैं चलती हूँ। धन्यवाद देते सभी लोग बोलिए, पिता परमेश्वर इस नए जीवन से, पिता परमेश्वर इस नए जीवन से, प्रभु यीशु में प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ अनंत धन्यवाद के साथ आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना आमीन, को प्रभु आमीन। यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो गिरा दिया है, आप उस पर विश्वास किए हो, और परमेश्वर ने आपके जीवन में जो खड़ा किया है, आप उसको विश्वास किए हो। जो गिरा दिया गया है आपने विश्वास किया है, और जो खड़ा है वो भी विश्वास है। अब आपके ऊपर है कि गिराने वाले को आप उठाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपराधी ठहरेंगे। परंतु जो गिरा दिया गया है उसे गिरा हुआ रहने दें, और जो आपके लिए खड़ा है उस पर चलना शुरू करें। आप चंगाई में चलना शुरू करें, आप जीवन में चलना शुरू करें, आप पहचान में चलना शुरू करें। परमेश्वर कहता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। राहुल भाई थोड़ी देर में